बच्चों आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 6.2 अध्याय 6 त्रिभुज का प्रश्न संख्या 10। क्या कर रहा है देखिए, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO। दर्शाइए कि ABCD एक क्या है, समलंब है। तो इससे पहले जो 9वां क्वेश्चन हमने सीखा, 9वें क्वेश्चन में उसमें यह दिया हुआ था कि ABCD एक समलंब है, ठीक है, और यह हमको अंत में सिद्ध करना था। यह ठीक उसका उल्टा सवाल है, ठीक है, करना उसी तरह से है। इसको अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं मैं। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD intersects each other at O such that AO upon BO equal to CO upon DO, so that ABCD is a trapezium। एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, चतुर्भुज, इसके डायगोनल्स कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट O पर। तो यहां पर डायग्राम बनाएंगे हम सबसे पहले, ठीक है। तो डायग्राम यहां पे मैंने बनाया हुआ है, ये आपको समलंब की तरह का ही बनाना है, क्योंकि हमको अंत में सिद्ध क्या करना है कि ये समलंब है। अभी पता नहीं है समलंब है करके, समझ रहे हो बात। तो हमें समलंब की तरह की आकृति बनानी है, लेकिन हमें एग्जैक्ट क्लियर नहीं है कि यह समलंब ही है। तो इसके डायगोनल सबसे पहले हमको खींचने हैं। तो A को C से मिलाएंगे और D को B से मिलाएंगे, और ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पर। और आपको ये चीज दी हुई है, तो यहां पर भी हमको सेम रचना करनी है जो क्वेश्चन नंबर 9 में करी थी हमने, ठीक। हमें क्या करना है, एक रेखा खींचनी है। अब वो रेखा आप क्या कर सकते हो, मैं AB के समांतर भी खींच सकता हूं और DC के भी, किसी के भी समांतर खींच सकते हैं आप, ठीक है। तो माना देखो, इसमें रचना क्या करेंगे हम, रचना यहां से EO मैंने माना DC के समांतर खींच दिया, ठीक है, माना AB के समांतर भी बोल सकते हो आप। EO पैरेलल टू DC खींचा, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब देखिए, क्योंकि मैंने ये किसके समांतर खींचा है, DC के समांतर, तो मैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय इस पर यूज करूंगा। अब किस त्रिभुज पर इस्तेमाल करूंगा, किस पर करूंगा, कौन से त्रिभुज के पर करूंगा, इस त्रिभुज पर या इस त्रिभुज पर, हाँ, ACD पर। यह बात याद रखिए, इस पर करूंगा। कहीं बुक्स में ना यहां पर भी इसके भी कर रखा है, तो ये चीज ध्यान रखिए, क्योंकि ये लाइन जो है ना इसके समांतर है, तो ये वाला त्रिभुज लेना है हम, ठीक है। तो इसलिए त्रिभुज ADC में AE बट्टे ED बराबर क्या हो जाएगा, AO बट्टे CO होता तो मैं OC लिख देता हूं, क्योंकि यहां पर ना CO ही लिखा हुआ है, तो चलो CO ही लिखते हैं इसको, C, ठीक है। बात आ गई समझ में। अब देखिए, यह तो मेरी क्या होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमको जो चीज गिवन है उसका इस्तेमाल करना है हमको। एक्चुअली में मुझे क्या सिद्ध करना है, अब देखिए कहानी क्या है, समझ लो। इसको समलंब सिद्ध करने का क्या मतलब है, इसको समलंब सिद्ध करने का मतलब यह है कि मैंने EO जो है DC के समांतर खींचा है। अब मुझे यह सिद्ध करना है, सीधी सीधी बात, कि EO जो है AB के भी समांतर है। यह बात आ गई समझ में। EO DC के समांतर है। यदि मैं सिद्ध कर दूं कि EO जो है AB के भी समांतर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AB किसके समांतर हो जाएगा, DC के। यदि AB और DC समांतर हैं
तो इसका मतलब जो चतुर्भुज ABCD है वो क्या है, मेरा एक समलंब है। ठीक है, इसलिए जो चीज गिवन है मुझे, अब हम लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया है, AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO। ठीक है, यहां से मैं इसको जरा सा सही कर देता हूं, क्योंकि AO बट्टे CO है तो CO को इधर ले आएंगे। AO बट्टे CO बराबर क्या हो जाएगा, BO को ऊपर ले जाएंगे, यानी कि इसको मैं इधर लाया तो इसको ऊपर ले जाऊंगा इधर, तो BO बट्टे क्या हो जाएगा, DO। ठीक है, तो ये मेरी समीकरण 2 हो जाएगी। अब देखिए, अब समीकरण 1 से अब मैं AO बट्टे CO की जगह पर क्या लिख सकता हूं, BO बट्टे DO लिख सकता हूं नहीं। ये जो AO बट्टे CO है यहां पर समीकरण 1 में, उसकी जगह पर क्या लिख देंगे, BO बट्टे DO। इसलिए समीकरण 1 से AE बट्टे ED बराबर क्या हो जाएगा, BO बट्टे DO हो जाएगा। समझ आ गई नहीं आई बात? अब देखो जरा सा इसमें देखिए, AE बट्टे ED बराबर BO बट्टे DO। ठीक है, अब यदि मैं इस त्रिभुज में जाएं, त्रिभुज ADB में, ठीक है, त्रिभुज ADB में AE बट्टे ED किसके बराबर आ रहा है, BO बट्टे DO के बराबर। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो इससे क्या मतलब हुआ, यदि AE बट्टे ED बराबर BO बट्टे DO आ रहा है तो इसका मतलब EO किसके भी समांतर है, AB के समांतर है। तो दिस इंप्लाइज दैट EO पैरेलल है किसके, AB के। यहां पर क्या लिखेंगे आप, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। अब देखिए, अब EO किसके समांतर है, AB के। EO को किसके समांतर था, DC के भी। यहां पर आप लिखेंगे, मैं जरा यहां पर जगह बनाता हूं, ठीक है, क्योंकि EO समांतर है DC के, सॉरी तो देखिए हमने क्या क्या किया, देखिए हमें यह दिया था, हमने ये देखा था कि EO जो है, EO समांतर है DC के। ये हमने क्या की थी, रचना करी। यहां से हमने क्या सिद्ध किया कि EO समांतर किसके है, AB के। ये हमने प्रूव किया। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब EO DC के भी समांतर है और EO AB के भी समांतर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, DC और AB भी क्या होंगे, समांतर होंगे। समझ में आ रही बात? तो यहां पर से हम इसको ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा मैं कलर ग्रीन कलर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर EO समांतर है DC के, ठीक है, EO समांतर है DC के और यह समांतर किसके है, AB के। तो यहां से क्या आता है कि DC किसके समांतर है, AB के। ठीक है, ऐसा कब होगा, यदि ऐसा है तो इसका मतलब ABCD, इसलिए ABCD क्या है, ABCD एक समलंब है, ट्रेपेजियम। ठीक है, समझ आ गई बात? इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने तो 20 में